करें। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। इसी क्रम में शनिवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित स्वाइप कोड एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में स्वाइप लोगों का अनावरण करने के साथ दिव्यांग मतदाताओं पर चर्चा की गई। इसी दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि जिले में लगभग 22,000 दिव्यांग मतदाता चिन्हित किए गए। उन लोगों की सुविधा के लिए बूथ पर व्हील चेयर की व्यवस्था रहे। प्राथमिकता के आधार पर उन्हें वोट कराया जाए। डीएम ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट भी आयोग के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। लोग जो है हमारे जो दिव्यांग मतदाता हैं लगभग 22,000 चिन्हित हैं पूरे ज़िले में। तो उन लोगों की सुविधा के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं मतदान केंद्र पर, उससे संबंधित बैठक थी, जिसमें हमारे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी शामिल थे और अन्य विभागों के लोग भी शामिल थे। तो उसको हम लोगों ने रैंप वहाँ ज़रूर रहे, बूथ पर व्हील चेयर की व्यवस्था रहे, और अगर वो मतदाता हमारे पहुँचते हैं दिव्यांग मतदाता तो उनको प्राथमिकता के आधार पर वोट कराया जाए। इस प्रकार का हम लोगों की सहमति बनी है। और दूसरा ये कि इस बार जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उन लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है आयोग के द्वारा। तो उसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी दी है कि जो लोग इच्छुक हैं वो ससमय पोस्टल बैलेट के लिए एक हम लोगों को अपनी सहमति दे देंगे तो उनको हम लोग उपलब्ध कराएंगे और फिर वो पोस्टल बैलेट से भी मतदान कर सकते हैं। उनको बूथ पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ हम लोगों ने आज स्वीप लोगो भी अपने ज़िले का मुजफ्फरपुर ज़िले का जारी किया है। जो स्वीप कोर कमेटी है उसने तैयार किया है उसको, उसमें भी हम लोगों ने इस बार कोविड-19 को देखते हुए क्या क्या सावधानी बरतना है वो हम लोग ध्यान में रखे हैं और उसके साथ स्वीप लोगो अपना बनाए हैं। उसे मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी ये ज़रूर रहे, इसका हम लोगों ने ध्यान रखा है और सबको हम लोग बता भी रहे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस कोरोना महामारी में कि मतदाता का प्रतिशत बढ़े, वो उसके दिशा में क्या क्या प्रयास होगा? उसके लिए हम लोग बहुत सघन अभियान चलाएंगे और अभी चला भी रहे, शुरू भी किए हैं। इसमें है कि मतदान केंद्र पर हम लोग इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि मतदान केंद्र पर संक्रमण की कोई संभावना नहीं रहेगी। उसको लगातार सैनिटाइज किया जाएगा एक दिन पहले से, और वहाँ जो हमारे मतदाता पहुँचेंगे उनके लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। पहले हाथ को सैनिटाइज करके उसके बाद वो ईवीएम का बटन दबाएंगे या अपना हस्ताक्षर करेंगे। एंट्री एग्जिट पॉइंट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और कोविड-19 के संबंध में सामाजिक दूरी का भी पालन किया जाएगा। और एक मतदान केंद्र पर जो मतदाताओं की संख्या पहले लगभग 1,500 होती थी, अब उसको घटा के 1,000 कर दिया गया है कि ज़्यादा भीड़ नहीं हो और लोग आराम से आएँ और अपना मतदान करके जाएँ। हम लोग बैठने की भी व्यवस्था करेंगे और लाइन में कम लोग लगे रहें, और जो लोग लाइन में लगे रहेंगे वो 6 फीट की जो दूरी है उसका पालन करें। उसके लिए हम लोग उसका घेरा भी बनवाएंगे सभी बूथ पर। तो सारा इंतजाम किया जा रहा है बूथ पर, ताकि लोगों को आकर के मतदान करने में कोई असुविधा नहीं हो और मतदान केंद्र पर से कोई संक्रमण की संभावना नहीं रहे। इसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे और लोगों को बताएंगे भी, तब लोग बड़ी संख्या में निकल करके आएंगे और वोट करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन स्वाइप कार्यक्रम चला रहा है। इसके तहत शनिवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर स्वाइप रथ को रवाना किया। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि इसके माध्यम से अधिक लोगों का जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं है उनका नाम जुड़वाया जा सके। साथ ही कोरोना काल में वोट देने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। बूथों पर इसे लेकर पूरा इंतजाम किया जा रहा है ताकि वहां से इसका संक्रमण ना हो। आगामी विधानसभा चुनाव जो है हमारे राज्य का, तो उसके लिए हम लोगों ने जिला स्तर पर स्वीप कार्यक्रम चलाया है। तो उसी के तहत आज स्वीप रथ को हम लोगों ने रवाना किया है और अभी ये हम लोगों की प्रारंभिक कार्रवाई है जैसे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। और अभी हम लोगों का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है उसको जुड़वाएं, अपना नाम जरूर मतदाता सूची में जुड़वाएं, तभी वो वोट दे पाएंगे। और उसके बाद फिर वोट देने के लिए भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और कोरोना का चूँकि समय चल रहा है और इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि लोगों को ये बताया जाए कि बूथ पर सारा इंतज़ाम किया जा रहा है
कि कोरोना का संक्रमण वहाँ से नहीं हो। और आयोग के निर्देशानुसार हर बूथ पर सैनिटाइजर रखा जा रहा है, ग्लव्स मास्क रखा जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जाएगा। और जो वोटर की संख्या थी प्रत्येक बूथ पर 1500, उसको घटा के 1000 कर दिया गया है और ज़्यादा संख्या में लगभग 1.5 गुना बूथ बनाए गए हैं। तो इस प्रकार सारी तैयारी की गई है कि लोगों को बूथ पर आने पे कोई समस्या नहीं हो, कोई डर नहीं हो और बूथ पर सारा इंतजाम रहेगा कि कोरोना संक्रमण नहीं फैले। वहाँ से सैनिटाइजर उनका एंट्री के समय भी दिया जाएगा और जब ईवीएम का बटन दबा के निकलेंगे तब भी सैनिटाइजर उनको दिया जाएगा और दबाने के लिए जाएंगे तब भी सैनिटाइजर दिया जाएगा। सारा इंतजाम किया जा रहा है। इसके बारे में लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं ताकि लोग डरे नहीं, अधिक से अधिक संख्या में बूथ पर आएँ और मतदान करें। शनिवार को बिहारी यूथ कांग्रेस के प्रभारी राजेश कुमार सनी मुजफ्फरपुर पहुंचे। तिलक मैदान स्थित पार्टी कार्यालय में उन्होंने रोजगार संबंधित मुजफ्फरपुर के युवाओं के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी किया। यूथ ब्रिगेड के प्रभारी ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहाँ के नौजवान परेशान हैं, परीक्षा तो ली जाती है लेकिन रिजल्ट ही नहीं आता, इससे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, इसलिए यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी किया गया है, जिसके माध्यम से अगर हमारी सरकार बनती है तो उन युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो इस फॉर्म को भरे रहेंगे। देखिए, जिस प्रकार नीतीश कुमार जी ने बिहार के नौजवानों को छलने का काम किया, ठगने का काम किया 15 सालों से, इस लॉकडाउन के दौरान आपने देखा कि किस प्रकार सबसे अधिक पूरे देश में अगर कोई प्रभावित हुआ तो वो बिहार के नौजवान और बिहार के माइग्रेंट लेबर प्रभावित हैं। उसके बावजूद पूरे लॉकडाउन के दौरान यहाँ के मुख्यमंत्री ने बाहर तक निकलना भी उचित नहीं समझा और दूसरी तरफ यहाँ के लेबर, माइग्रेंट लेबर रास्ते में तड़प तड़प के मरने को मजबूर हो गए। बिहार का नौजवान परेशान हो गया। दूसरी तरफ यहाँ परीक्षाएं ली जाती है और रिजल्ट का घोषणा होता ही नहीं है। भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से हम लोगों ने एक मांग रखा है, एक अभियान चला रखा है पूरे देश में। उसी के माध्यम से आज बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में हम लोगों ने रोजगार 2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लॉन्च किया है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म मुजफ्फरपुर जिला में जितने नौजवान साथी भरेंगे, हमारी सरकार बनती है।